हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इल्तुतमिश तक पढ़ लिया था और आज जो हम पढ़ेंगे वो है रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज चौथे नंबर के शासक हुए हैं रुकनुद्दीन फिरोज। इनके बाद रजिया सुल्तान बनी है रुकनुद्दीन फिरोज। इनके बारे में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। एक तो ये शासक बन जाते हैं, इसलिए रजिया सुल्तान लाल वस्त्र धारण करके जनता के सामने न्याय मांगने जाती है। लाल रंग है, न्याय का प्रतीक है और जनता के द्वारा रजिया सुल्तान है, उसको शासक बना दिया जाता है। रजिया सुल्तान को शासक बना दिया जाता है और 1236 से 40 तक ये शासक बनती हैं। अब इनके बारे में क्या इम्पोर्टेंट है देखो, एक तो ये तीरंदाजी, घुड़सवारी और शिकार इनमें निपुण थी। एक है इन्होंने कुबहा और कुल्हाई ये पहनती थी। ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है रजिया सुल्तान बारे में, एक तो इनके टाइम पे कौन कहाँ की गवर्नर थी। रजिया के टाइम पे गवर्नर, तो सबसे पहले लिखो कबीर खान ये लाहौर के गवर्नर थे कबीर खान। ठीक है। दूसरे आते हैं अल्तुनिया कहाँ के थे? तवर हिंद के थे अल्तुनिया। उसके बाद आते हैं एतगिन, ये कहाँ के थे? अमीर हाजिब पद पे थे, इस पद पे थे। और एक और आ जाते हैं याकूत, ये अमीर आखुर पद पे थे। अमीर ए आखुर पद पे थे ये। ठीक है। इन्होंने जो अल्तुनिया है इनसे विवाह किया था अल्तुनिया से। इतना एक बार लिखो, इम्पोर्टेंट है। और अमीरों ने ये 2 पॉइंट और है। अमीरों ने बहराम शाह इसको सुल्तान घोषित कर दिया था। और रजिया है, इनकी हत्या कर दी गई थी हरियाणा में कैथल जगह है, वहां पे इनकी हत्या कर दी गई थी। डाकुओं ने इनकी हत्या कर दी थी, है ना। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है रजिया के बारे में, वो है इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज क्या कहते हैं कि रजिया की असफलता का जो प्रमुख कारण था वो स्त्री होना था। एक बार इतना कर लो, है ना, हो गया। फिर लिखो इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज ने क्या कहा है कि रजिया की असफलता का जो प्रमुख कारण था उसका स्त्री होना था। इतिहासकार है मिन्हाज उस सिराज ने क्या कहा है? रजिया की असफलता का प्रमुख कारण उसका स्त्री होना था। ये इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज ने कहा है। इतना एक बार कर लो। फिर लिखो बहराम शाह। कोई खास इम्पोर्टेंट है नहीं इनके बारे में, है ना, लेकिन क्रम से तो करना पड़ेगा। बहराम शाह के टाइम पे एक नया पद आया था, नायब ए मुमलिकात। इनके टाइम पे नया पद नायब ए मुमलिकात, ये पद है आया था, नया पद था नायब ए मुमलिकात बहराम शाह के टाइम पे। फिर लिखो अलाउद्दीन मसूद शाह। इनके बारे में क्या इम्पोर्टेंट है? कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। इनके बारे में सिर्फ एक ही जो पॉइंट है, सिर्फ कटाशीन युद्ध जो 1242 में हुआ था। कटासीन युद्ध ये 1242 में हुआ था। इतना कर लो। फिर लिखो अलाउद्दीन मसूद के बाद में महमूद लिखो, नासिरुद्दीन महमूद।
नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन नासिरुद्दीन महमूद, इनके टाइम पे कुछ रचनाएं हुई है, वो लिखना है आपको। लिखो, सबसे पहले बर्नी की लिखो। बर्नी की वसियतनामा, बर्नी की वसियतनामा, है ना। और एक है याह्या बिन अहमद की तारीख मुबारक साई, याह्या बिन अहमद, याह्या बिन अहमद की, याह्या बिन अहमद की तारीख मुबारक साई, तारीख ए मुबारक साई। और एक और है ना, 3 रचना हुई थी इनके टाइम पे, वो भी लिख लो। ये है मिनाज की तबकाते नाशरी, ये तो आती है मिनाज की तबकाते नाशरी, तबकात ए नासरी, ये रचना थी 3, है ना। इनको एक बार लिख लो, इम्पोर्टेंट भी है ये। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे, अब हमारे सिर्फ कितने शासक रहे हैं, बलबन, केकू और क्यूमर, सिर्फ 3 शासक रहे हैं। बलबन के बारे में देखेंगे, है ना। बलबन लिखो, अगला शासक बलबन। बलबन लिखो, बलबन। यह इल्बरी तुर्क था, इल्बरी तुर्क था ये। और इनका कहना था कि जैसे ये निम्न वर्ग के किसी व्यक्ति को देखता है तो इनका जो हाथ है वो सीधा तलवार पर जाता है, इतना गुस्सा आता है इनको ना, क्रोध। ये इनका कहना है बलबन का। और इन्होंने ये 40 दल के मेंबर थे, इल्तुतमिश ने 40 दल का गठन किया था। ये 40 दल के सदस्य थे और इन्होंने साल ये 40 दल है इसको समाप्त किया था, इसको समाप्त किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर है कि ये इल्तुतमिश के गुलाम थे, इल्तुतमिश के गुलाम थे, ये इल्तुतमिश के गुलाम थे, है ना। फिर अगला पॉइंट आएगा कि एक जो इनका क्वेश्चन आता है, राजत्व के दैवीय सिद्धांत में ये बिलीव करते थे, राजत्व के दैवीय सिद्धांत में इन्हें विश्वास था, ये क्वेश्चन आता है जनरली इनके बारे में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो, ये स्वयं को क्या कहता था, जिल ए एलाई, ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर की छाया और ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर की छाया। और एक होता है नियामत ए खुदाई, नियामत ए खुदाई, ये होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। तो ये स्वयं को ईश्वर की छाया और ईश्वर का प्रतिनिधि प्रतिनिधि कहता था, प्रतिनिधि कहता था। ठीक है, इतना करो एक बार। इन्होंने फारसी परंपराएं शुरू की थी, फारसी परंपराएं, फारसी परंपराएं थी इनकी कुछ, वो लिखो। सिजदा, पेबोस, नोरोज, तुलादान और ताजिया, ये इनकी फारसी परंपराएं थी जो इन्होंने शुरू की थी। ये रक्त की शुद्धता में विश्वास करते थे, रक्त की शुद्धता में विश्वास करते थे, शुद्धता में विश्वास करते थे। और ये लोहे में रक्त की नीति में विश्वास था, लोहे एंड रक्त की नीति, इसमें इनको विश्वास था, इसको मानते थे ये ना। इन्होंने एक सैनिक विभाग बनाया था, दीवाने अर्ज, इतना एक बार कर लो, इम्पोर्टेंट है ये। और ये 40 दल को समाप्त कर इन्होंने ही किया था। राजत्व के देवी सिद्धांत, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। स्वयं को ईश्वर की छाया, ईश्वर का प्रतिनिधि का, फारसी परंपराएं खूब बार आती हैं कि किन्होंने शुरू की थी। ठीक है, इतना एक बार करो। और उसके बाद लिखो, सैनिक विभाग था, सैनिक विभाग का गठन किया था इन्होंने, सैनिक विभाग, सैनिक विभाग। दीवाने अर्ज, ये हमेशा ही पूछते हैं इसको, तो दीवाने अर्ज है ये, इसका गठन किसने किया था, दीवाने अर्ज, एक सैनिक विभाग था ये, दीवाने अर्ज, दीवान ए अर्ज।
ये एक सैनिक विभाग होता था, ये एक सैनिक विभाग होता था। इतना करो, ठीक है। एक गुप्तचर विभाग भी था, दीवान ए बरीद, दीवान ए बरीद, ये गुप्तचर विभाग था, गुप्तचर विभाग था। इतना एक बार कर लो, है ना। आगे लिखो, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी एक तो थे महमूद, इसको बनाया, इसको मंगोलों ने मार दिया, मंगोलों ने मारा था। और एक थे बुगरा खान, इसको बोला कि आप नेक्स्ट शासक हो, तो इन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं बनूंगा शासक, है ना। फिर आ जाते के खुसरो को ये बना देते हैं, और अंत में जाके जो बनते हैं अमीर बनाते हैं, और अमीरों के द्वारा बनाया जाता है केकुबाद को, केकुबाद है वो शासक बनते हैं। तो अगले जो शासक है वो कौन आ गए, केकुबाद, केकुबाद, केकुबाद 1286 से 90 एडी। ये 4 साल तक शासन किया केकुबाद ने, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। और अंतिम जो शासक है इस वंश के वह है क्यूमर्स, ये 1290 एडी में। इनका जो संरक्षक था जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, इन्होंने क्यूमर्स की हत्या की और खिलजी वंश की स्थापना कर दी। इन्होंने क्यूमर्स को मार के खिलजी वंश की स्थापना की। तो ये जो शासक हैं गुलाम वंश के वो कंप्लीट हो गए हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो स्थापत्य कला देखेंगे, गुलाम वंश की स्थापत्य कला कि किस शासक ने किस इमारत का निर्माण किया, है ना। तो वो स्थापत्य कला देखते हैं, एक बार ये देख लो, इम्पोर्टेंट है जी। ये दो है, एक तो दीवानी अर्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, और एक बार देख लेना, ये जलालुद्दीन खिलजी है, खिलजी वंश के संस्थापक है। अब लिखो गुलाम वंश, गुलाम वंश की स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, स्थापत्य कला। स्थापत्य कला इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हिंदू शैली, और एक साइड लिखो इस्लामी शैली, इस्लामी। इस टाइम पे हिंदू इस्लामी शैली का विकास हुआ था, हिंदू इस्लामी शैली का विकास हुआ था। अब इनके बारे में देखो, हिंदू शैली में सहतीर होते हैं, सहतीर, छज्जे, स्तंभ, कोष्टक और बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पत्थर ये देखने को मिलते हैं हिंदू शैली में। इस्लामी शैली में मेहराब, गुम्बद, मीनार, छोटे छोटे पत्थर, पत्थर, कुरान, आयत, ज्यामितीय आकृतियां, ये सब देखने को मिलती है इस्लामी शैली, इस्लामी शैली में ना। इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, एक बार कर लो इनको। अरबस्क शैली क्या होती है, अरबस्क शैली, अरबस्क शैली कहा जाता है हिंदू प्लस इस्लामी शैली को, ये दोनों मिलके अरबस्क शैली कहलाती है। अब लिखो, आगे लिखो, गुलाम वंश के जो प्रथम शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने किस किस की रचना की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाया है। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने एक तो बनवाई कुवत उल इस्लाम मस्जिद, कुवत, कुवत उल इस्लाम मस्जिद। ये कहाँ है, ये दिल्ली में स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है। सल्तनत काल की प्रथम मस्जिद या इमारत है, सल्तनत काल की पहली मस्जिद है, पहली मस्जिद बोलो या इमारत बोलो, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। और 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़ के इसे बनाया गया था, जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ही बनवाई।
बनवाई गई थी। और इनके जो प्रांगण में ये उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में है लोहे स्तंभ है जिसपे कभी जंग नहीं लगती है। दूसरा कुतुब मीनार, कुतुब मीनार है, उसका निर्माण शुरू किया था इन्होंने, बाकी इसको कंप्लीट करने वाले इल्तुतमिश थे। ये कुतुब मीनार है, ये समर्पित है, किनको समर्पित है? सूफी संत, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित है, इनको समर्पित है। एक इन्होंने बनवाया है 2.5 दिन का झोंपड़ा। ये कहाँ है 2.5 दिन का झोंपड़ा? 2.5 दिन का झोंपड़ा 2.5 दिन में बनाया गया था इसको, अजमेर में। अजमेर में है। पहले ये संस्कृत कॉलेज था, इसका निर्माण करवाया है विक्रयराज चतुर्थ ने इसका निर्माण करवाया था। संस्कृत कॉलेज था उसका। और इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया, वो किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। अब लिखो इल्तुतमिश के बारे में, इम्पोर्टेंट है ये, पूरा इम्पोर्टेंट है, इसको तो कर लेना अच्छे से। अब लिखो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इम्पोर्टेंट क्या है? एक तो मकबरों का जन्मदाता कहा जाता है इनको, मकबरों का जन्मदाता कहा जाता है इन्हें। इन्होंने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया। दूसरा कुतुब मीनार है, उसको पूर्ण करवाया। तीसरा तारकीन का दरवाजा नागौर। इल्तुतमिश का मकबरा ये स्क्रिच शैली में। जामा मस्जिद ये है बदायूं। एक है ईदगाह मस्जिद, ये भी कहाँ है? बदायूं। लास्ट है गंधक बावड़ी, इसका भी इन्होंने निर्माण करवाया था। गंधक बावड़ी इतना कर लो एक बार। फिर देखेंगे बलबन के बारे में, और फिर 2-3 पॉइंट और हैं, फिर हमारे गुलाम 1 से कंप्लीट हो जाएगा। बलबन के बारे में, लाल महल है, ये बलबन का ही है। लिखो बलबन। इन्होंने लाल महल है उसका निर्माण करवाया था। शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित मेहराब है इनके टाइम की। शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित मेहराब है, वो मिलती है इनके टाइम की। इल्बरी वंश के कौन कौन थे? इल्तुतमिश और बलबन ये इल्बरी वंश के थे। और कुतबी वंश के कौन कौन थे? कुतबी वंश कुतुबुद्दीन और बहराम शाह, ये कुतबी वंश के थे। एक है फवाजिल का मतलब होता है अतिरिक्त राजस्व, ये क्वेश्चन आता है, इसलिए ये भी लिख लेना। तो ये हमारा जो गुलाम वंश है वो कंप्लीट हो गया है। अगला जो वीडियो वो खिलजी वंश का आएगा। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।